तो इसके आगे जो देखने की चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इसमें राउटिंग तो हो गई, राउटिंग होगी मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाना आना, ये सारी सुविधाएं हो गई। लेकिन अभी जो चौकीदार होता है, जो सुरक्षा का काम करता है, वो वाला काम नहीं हो पा रहा। मतलब ये कि एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं, आपका कुछ पैकेट आना है जाना है, जैसे कि यहाँ पर इस लैपटॉप पे या इस डेस्कटॉप में वो पैकेट है। तो ये रास्ता तो दिखा रहा, दरवाज़ा तो खोल देगा, लेकिन ये मना नहीं कर रहा अभी। ये नहीं कह रहा कि कौन आए कौन जाए। तो हमें एक नई चीज़ जोड़नी पड़ेगी उसमें। वो क्या है? वो है अगले चित्र में हम देखते हैं एक फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होती है, थोड़ा इसको समझना चाहिए। फायरवॉल को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप पुराने ज़माने के किले याद करें तो किलों की जो दीवारें काफ़ी ऊंची होती थी और उनमें उनके बाहर खंदक, खाई खोद दी जाती थी या नहर, पानी नहीं भरा रहता था। कुछ ऐसा कटीले झाड़ लगाए जाते थे या दीवार के ऊपर भी कटीले झाड़ लगाए जाते थे और उन दीवारों के अंदर, मोटी दीवारों के अंदर वो लोग बाग या तो जो सैनिक होते थे, जो कि पहरेदार होते थे, वो या तो बंदूकें वगैरह या तोप वगैरह लेके बैठते थे। तो उनसे आग उगलती थी, मतलब चाहे बंदूक की गोलियां हों चाहे तोप की गोलियां हों, पर वो आग उगलती थी। और कभी कभी उसके जो दीवार के पीछे जो खंदक है उसमें कटीले झाड़ या एक ऐसी स्थितियां भी रही हो सकती हैं जब लोगों ने आग लगा के, मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं, बिल्डिंग के बाहर ही आग लगा के दुश्मन का रास्ता रोकने की कोशिश की हो। तो फायरवॉल जो है वो समझिए एक तरह से आग की दीवार है जो कि बाहर से लोगों को अंदर आने के लिए या अंदर से बाहर जाने के लिए रोकती है। तो कैसे रोकती है? वो क्या करती है कि वो सबको मना कर देती है कि कोई अलाउड नहीं है, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। जो पहचान पत्र दिखाएगा और जो आज्ञा पत्र दिखाएगा, मतलब आज्ञा पत्र मतलब जिसमें कि सेनापति से या राजा से या जो भी हैं वहाँ के अधिकारी हैं, उनसे आपको अगर आज्ञा मिली तो जा सकते हो। खास करके अगर युद्ध चल रहा है मान लीजिए, और आजकल के ज़माने में जिस तरीके से हैकर्स लोग एक्टिव रहते हैं चीज़ें बिगाड़ने के लिए, तो एक तरीके से युद्ध ही चल रहा है। तो उस युद्ध से निपटने के लिए फायरवॉल लगाई जाती है। ये फायरवॉल अकेले यहीं तक नहीं है, फायरवॉल के आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन छोटे स्तर पर अगर देखें हम तो ये फायरवॉल भी इस राउटर में समा जाती है। पहले अलग होती थी, अब वो भी राउटर के अंदर समा गई है। मतलब जो फायरवॉल जो काम करती थी वो काम राउटर में भी, राउटर कई सारे काम कर रहा है। राउटर असल में ये जो डीएनएस और डीएचसीपी है, इन दोनों की लोकल सुविधा प्रोवाइड कराता है, फायरवॉल देता है, राउटर का काम करता है, मल्टी पोर्ट स्विच का काम करता है। तो इस तरह एक तरीके से ये जो है आपका एक तरीके से सेंट्रल यानी मुख्य जो है आपकी एक तरीके से समझिए मुख्य ऑफिस या कार्यालय हो गया, जहाँ से सारी कार्यक्रम, सारे काम संचालित होते हैं। तो ये जो है, अब ये पिक्चर पूरी हो गई आपकी। इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है, हर वो चीज़ दिख रही है जो कि बड़े नेटवर्क में होती है। बड़े नेटवर्क मतलब ये वाला नेटवर्क जो ये देख रहे हैं आप, ये इंटरनेट है, ये फायरवॉल है, ये स्विच है और ये आगे सर्वर्स हैं, स्टोरेज, फाइबर, वर्चुअल सिस्टम्स, NAS, बैकअप डिवाइसेस, सब कुछ इसमें है। आपके पास इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन क्या क्या है वो, ये जैसे आपके पास बैकअप डिवाइस नहीं है अभी यहाँ पर, आपके पास अभी NAS नहीं है, हालांकि NAS बहुत जल्दी आएगी, लेकिन ये सब चीज़ें, लेकिन आपका नेटवर्क, आपके घर का नेटवर्क और एक छोटी कंपनी का नेटवर्क कम और बेस एक जैसे दिखते हैं। ये समझना थोड़ा आसान है इसको। ये आपके घर में है, आम तौर पर आपके घर में है और आप इसमें लॉगिन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जब तक आप नौकरी नहीं करते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं या किसी कंपनी का नेटवर्क डिज़ाइन नहीं करते हैं, चाहे बिज़नेस हो चाहे नौकरी हो, तब तक आपको इससे साबका नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे आपका साबका पड़ सकता है, और अगर इससे साबका पड़ जाएगा और आप सीख जाएंगे
इससे सीख जाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो सकती है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है, जिससे कि आप बेसिक समझ जाएंगे, मूलभूत चीज़ें सारी समझ जाएंगे। आगे समझने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम आपके अपने घर में, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आपका जो ये राउटर है, एक्सटर्नल राउटर जो इस पे जा रहे हो आप, जिसके जो बाहर और भीतर और जिस पे फायरवॉल चल रही है, उस पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होनी चाहिए। और जितने भी प्रोवाइडर होते हैं, आमतौर पे घर वाली डिवाइस पे आपकी एक्सेस होती है, देते हो। आपने ना मांगी हो, आपने ध्यान ना दिया हो, एक अलग बात है, पर होती है। मैंने देखा है कई बार भारत में जो नेटवर्क चलते हैं उनमें कुछ एक्सेस कम देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कभी कभी नहीं भी देते, लेकिन कुछ एक्सेस तो होती है, पूरी ना भी हो तो भी काफ़ी कुछ एक्सेस होती है। और कुल मिला के इसको आप एक बार समझेंगे तो आगे की चीज़ समझना आसान होता है। अब इसमें एक वेरिएंस और एक चीज़ और जुड़ती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, RJ45 कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। RJ45 मतलब ये वाला टाइप का कनेक्टर होता है। इसकी जगह जैसे हमने पीछे देखा, इसमें ये देखिए, ये लग रहा था केबल वाला कनेक्टर लग रहा था, जैसे केबल टीवी होता था ना पुराने ज़माने में, उसका कनेक्टर, ये उस तरीके का कनेक्टर लग रहा था। और इसकी जगह अब ये आपने इसमें RJ45 लगाया है। इसमें एक बदलाव और है। आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में क्या हो रहा है कि फाइबर की प्रचलन बढ़ गया है, और अब इस कनेक्शन में बजाय कोएक्सियल केबल के, टीवी वाली केबल के या RJ45 के, ये फाइबर केबल लगी होती है। फाइबर केबल मोटा मोटा समझ लीजिए, केबल में, कोएक्सियल केबल में अलग समस्याएं होती हैं, अपनी उसकी सुविधाएं और अलग समस्याएं। इसी तरीके से जो ये UTP वाली केबल थी, उसकी अपनी समस्याएं और सुविधाएं, पर इन दोनों में कॉपर है। कॉपर मतलब तांबा। और इसमें जो है ये लाइट ट्रेवल करती है। तो होता क्या है कि कॉपर में सिग्नल जो जाता है वो गिरने लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टाइम डिस्टेंस बढ़ता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ गिरने लगती है, सिग्नल की ताकत कम हो जाती है। लेकिन लाइट की जो ये फाइबर केबल होती है, उसमें लाइट बहुत दूर तक बगैर किसी नुकसान के आ सकती है, तो ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे आजकल गिगी नेटवर्क लगते हैं घर में, 250 MB की आपको कनेक्शन मिल गया मान लीजिए, तो वो, क्योंकि ये राउटर ये हैं आजकल, ये भी 1 गिग के आते हैं, लेकिन ये इसमें लॉस कम होता है, इसमें सिग्नल का लॉस कम होता है, इसलिए अधिकांश ये यूज़ करने लगे हैं। तो ये एक और वेरिएंस था। अब इतना सब समझने के बाद हमें ये सारा पता लग गया कि घर का नेटवर्क कैसा काम करता है। इसके आगे अब हम समझेंगे कंपनी का नेटवर्क कैसे काम करता है।